हमें क्या देखने को मिल सकता है, कैसे ट्रेड करना है, और अगला हमारा लाइव ट्रेड में प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो भी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस कि आपके सामने गोल्ड का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन है। हमें 15 मिनट में जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 मिनट्स में जो भी हमें ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड करके वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो TGL 2 पे मार्केट ने टैप कर दिया है, तो हम लोग अभी TGL 2 से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश करेंगे। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे, फिर एंट्री करेंगे यार टैप पे या ग्रीन कैंडल पे एंटर हो जाएंगे। चलो लेट्स सी व्हाट गोइंग टू बी हैपन। यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, चलो देखते क्या होता है। कुछ 10-20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हो गया हमारा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस। हमारा ज़्यादातर कन्फर्मेशन जो होता है वो कैसे हम कन्फर्मेशन लेते हैं कि जब भी हमारा एक मेजर TGL 1 या TGL 2 के लेवल पे मार्केट टैप करता है तो एक अच्छी खासी एक इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो हमारे लिए कन्फर्मेशन होगा, या फिर जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है 1 मिनट का उसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं भी इस जगह पे एंटर होने वाला हूँ और मैंने ऑलरेडी इस कैंडल पे एंट्री कर चुका हूँ। मेरा एक लिमिट ऑर्डर लगाया था मैंने, तो मैं यहाँ पे एंटर हूँ, मैं टैप पे ही एंटर हो चुका हूँ। चलिए देखते कैसे करते हैं हम। लेट्स वेट। और रिस्क फ्री करना ज़रूर मस्ट है, यहाँ पे रिस्क फ्री करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने रिस्क फ्री के आपको टेक्निक बता दी है ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से आप रिस्क फ्री कर लेना। ठीक है, और आपके हिसाब से अगर आप लॉट साइज़ अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो लॉट साइज़ में आप इंटरेस्ट मैनेज करो। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखो, अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, कैपिटल बचेगा, तभी आप कल के लिए एंट्रीज ले सकोगे। कोई भी ख़राब ट्रेड में एंट्री लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, ये बात समझ लो। अच्छे ट्रेड्स अच्छे खासे सेशंस में ही मिलते, और आपको अगर प्रैक्टिस होगी तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, और जिनका भी फंडेड अकाउंट है ज़्यादा ड्रॉ डाउन ना कीजिए। ठीक है, और अच्छा खासा ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए अभी हम देख सकते कि हमारा जो लेवल टैप हुआ था इस पॉइंट से यहाँ तक हमें ऑलमोस्ट 60 पिप्स मिल चुके हैं। ठीक है, 60 पिप्स डन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम वेट करेंगे 60 पिप्स। यहाँ पे मैंने भी एंट्री लिया था। ठीक है, मैं ऑलरेडी एक लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा हूँ इस जगह पे, तो आधी क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 20 पिप्स का था। मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने में थोड़ी देर कर दी, तो इस वजह से आई एम रियली सॉरी, पर अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम पे आ सकूँ और अच्छा खासा आपको ट्रेड प्रोवाइड कर सकूँ। सॉरी फॉर दैट। अभी देखते कि मार्केट चल रहा है, मार्केट अभी रनिंग है, कुछ हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो TGL 2 का लेवल होता है वो ज़्यादा पावरफुल लेवल्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो TGL 2 का लेवल है वो ज़्यादा पावरफुल लेवल्स के मानते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो सेटअप बनता है वो ज़्यादातर TGL 2 के पास हम ज़्यादातर जो भी बिगिनर्स होते हैं उनको हम TGL 2 पे ही एंटर करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो आप भी प्रेफर कीजिए कि TGL 2 पे ही एंटर हो। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं तो 1 आवर में भी जो हमारा टाइम फ्रेम है वो बुलिश ही है। ठीक है, बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है, और उसके अलावा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सभी जो टाइम फ्रेम्स है वो आज का जो डेली बायस है वो बुलिश है। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी TGL 2 पे मार्केट ने टैप कर दिया है, तो ये टैप एंड गो लेवल है। ठीक है, ये TGL 2 का 1 आवर का जो लेवल है वो टैप एंड गो लेवल है, ये बात ध्यान में रखो। एवरीबडी प्लीज़ ध्यान रखो कि टैप एंड गो लेवल का जो लॉजिक है मैं आपको जल्दी समझाने वाला हूँ। एक लर्निंग वीडियो हम ड्रॉप करने वाले, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे टैप एंड गो पे लेवल पे आइडेंटिफाई करना है, टैप एंड गो का लेवल क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। SMC में या स्ट्रक्चर मैपिंग में किसी को भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कैसे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। ठीक है,
और लाइव हमें हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है या डेली बायस कैसे निकालना है, जो भी चीज़ें होंगी वॉट एवर इट इज़ आपको पता चल जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बैठा हूँ। ऑलमोस्ट अभी देखिए कि अभी तक हमने 80 पिप्स डन हो चुके हैं, ठीक है। 80 पिप्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो हम वेट करेंगे 100 पिप्स का, ठीक है। 80 पिप्स ऑलरेडी जिन लोगों ने भी इस लेवल पे एंट्री ली होगी उनका अच्छा खासा प्रॉफिट रनिंग चल रहा होगा, तो आप बुक कर लीजिए कुछ क्वांटिटी, 70-80% क्वांटिटी बुक कर लेना प्लीज़। जो भी होगी, जो भी क्वांटिटी आपने ट्रेड की होगी, थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लेना, इट्स मस्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ घर ले जाना है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना सीखिए, पार्शियल बुकिंग करते चलिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो कन्फर्मेशन था वो एक ग्रीन कैंडल था, एक अच्छा खासा इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बना है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे ओपनिंग पे हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, तो हमें यहाँ पे 80 पिप्स का प्रॉफिट रनिंग दिखने मिल रहा है। अभी देखते हैं कितना जा सकता है, कम से कम मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। 100 पिप्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करना ही चाहिए। लेट्स वेट, यहाँ पे 100 पिप्स होते या नहीं होते। 93 पिप्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये अच्छा खासा ट्रेड था गाइज, दिस इज़ गुड। आई एम गोइंग टू बुक 60-70% क्वान्टिटी। अभी मैं 70% क्वान्टिटी बुक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू बुक द 70% क्वान्टिटी हियर। बाकी की क्वांटिटी मैं अगले नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करूँगा। यहाँ पे हमारे 100 पिप्स कंप्लीट हो चुके हैं आई गेस, ठीक है। 100 पिप्स का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, हमने 100 पिप्स कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे अच्छा खासा 100 पिप्स का ट्रेड मिल चुका है। देख ही सकते हो कि पावर कैसा होता है कि TGL2 के लेवल का, ठीक है। 15 मिनट के TGL2 पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट किया है और हमें 100 पिप्स से ज़्यादा अभी तक मार्केट ने प्रॉफिट दे चुका है मार्केट ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे हमारा TGL1 था, यहाँ पे TGL2 है। वन डे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट एक बुलिश सिनेरियो बना रहा है, बुलिश साइड में ही मार्केट जा रहा है, तो हम हमारा जो डेली बायस है उसके साथ ही ट्रेड करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। हमारा जो डेली बायस है वो अगर बुलिश है तो हमें सिर्फ बुलिश डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट रनिंग चल रहा होगा तो बुक कर सकते हो 100% या फुल क्वांटिटी भी आप बुक कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के जो लेवल्स होते हैं वो सिर्फ हम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा वेट मत कीजिए। 100 पिप से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल चुका है। अगर आपने इस नेक्स्ट कैंडल पे भी एंट्री लिया होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका कुछ ड्रॉ डाउन नहीं गया है। अभी तक आपको 70-80 पिप्स मिल चुके हैं, ठीक है। आपको 70-80 पिप्स मिल चुके हैं, ये बात का आप ध्यान रख सकते हो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन भी चला जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार, ठीक है। सो आप देख ही सकते हो कि मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुका है, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके, राइट। तो वेट मत कीजिए ज़्यादा। हमारा जो 15 मिनट का, आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि ये हमारा 15 मिनट का लेवल था। मार्केट आया, यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद हमें 100 पिप्स का टारगेट दिया है। टारगेट देने के बाद मार्केट फिर से एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो जिनका भी प्रॉफिट रनिंग अच्छा खासा हो चुका है, जिन्होंने, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप कुछ ना कुछ, मतलब कैसा है कि प्रॉफिट कम दिखेगा तो चलेगा पर हमारा लॉस होना नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेक इवन पे हम निकल जा सकते हैं। मैंने पार्शियल बुकिंग इसीलिए कर ली है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखा करूँ। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस मार्केट में मैटर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप परफेक्ट बन सकते हो, एक अच्छा खासा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हम एक लर्निंग वीडियो जल्दी ही ड्रॉप करने वाले। उस लर्निंग वीडियो में आपको अच्छा खासा बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स लर्निंग सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले, तो मेक श्योर कीजिए कि आप डेली आके उस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करो। पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एक डेमो अकाउंट पे आप प्रैक्टिस करो। स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा एक अच्छे खासे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कैसे प्रॉफिट बनाना है, ब्रेक इवन पे कैसे जाना है, लॉसेस कैसे अवॉइड करने और ओवर ट्रेड कैसा
अवॉइड करना है, सभी चीज़ें मैं आपको उस लर्निंग वीडियो में सिखाने की कोशिश करूँगा। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स लर्निंग सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली, या डेली तो नहीं, मैं वीकली 2 to 3 वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो देखते हैं मार्केट अभी क्या करता है, और हम 10-15 मिनट वेट करेंगे। ऑलरेडी 100 पिप्स अगर मार्केट ने दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हम प्रॉफिट में ही है। लेट्स सी। चलो बिटकॉइन का क्या चल रहा है देख के आते हैं। बिटकॉइन ओके, 15 मिनट। 15 मिनट में बिटकॉइन ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया आई थिंक। नो, ओके 15 मिनट्स। ओके, बिटकॉइन फिर से उसी TGL 2 के लेवल पे आ चुका है। ठीक है, हम हमारा जो रनिंग ट्रेड चल रहा है उसको देखते हैं अभी। बिटकॉइन अच्छा खासा गिर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप दे रहा है, पर अभी हमने जो फोकस करना है वो गोल्ड पे करना है। गोल्ड में हमें 100 पिप्स मिल चुके हैं। हमारा पहला ही लाइव ट्रेड था, और पहले लाइव ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगभग 70% क्वांटिटी बुक कर ली है। अदर क्वांटिटीज़ में होल्ड करने वाला हूँ अच्छा खासा बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, ओके, जो भी बड़े टारगेट्स होंगे मैं उसके लिए होल्ड कर रहा हूँ। या मेरा ब्रेक इवन भी चला जाता है या रिस्क फ्री भी चला जाता है तो आई डोंट केयर रियली, क्योंकि मुझे लॉस तो नहीं होने वाला इस ट्रेड में, राइट। सो मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो बुक कर लिए। कुछ ना बुक करने से अच्छा है कुछ ना कुछ लेके घर पे जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट। ठीक है, और एनालिसिस आपका अगर परफेक्ट होगा ना तो कोई ट्रेड आपको ज़्यादा लॉस नहीं देगा। जो भी आपके लूजिंग ट्रेड्स है ना वो ज़्यादा होल्ड मत करा करो। पहली बात, लूजिंग ट्रेड्स आपको छोड़ देने, जितने भी कम लॉसेस में आप छोड़ सकते हो वो आपके लिए ही बेटर रहेगा। अगर आप नहीं छोड़ पाते लूजिंग ट्रेड्स तो माय फ्रेंड यू आर रॉन्ग। वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। आप 10 साल भी लगा दोगे ना ट्रेडिंग सीखने के लिए, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको लूजिंग ट्रेड्स होल्ड नहीं करने। जो आपके विनिंग ट्रेड्स है, आपने पार्शियल बुकिंग कर ली है, रिस्क फ्री कर रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो, और आपको सिर्फ विनिंग ट्रेड्स होल्ड करने, जितना लंबा होल्ड कर सकते हो करो। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर देखो आपको एक बार मैंने बताया था कि मैंने जो हमारा फर्स्ट लाइव था उसी में आपको बताया था मैंने कि इस TGL 1 से मैंने एंट्री लिया था। लगभग मैंने इस पॉइंट तक मार्केट में एंट्री होल्ड किया है, कुछ क्वांटिटी बुक करते करते। ठीक है, ऑलमोस्ट 710 पिप्स का प्रॉफिट मैंने बुक किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेक इवन पे मतलब एक रिस्क फ्री पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक की, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 80, और यहाँ पे फुल क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी। अगर यहाँ पे होल्ड करता तो लगभग हमें 940 पिप्स मिल जाते। लगभग 1000 पिप्स का तो ट्रेड कहीं पे नहीं था, और एक अच्छा माइंड ब्लोइंग लेवल था। टैप एंड गो के लेवल अमेजिंग ही होते हैं, सिर्फ आपको ट्रेड करते आना चाहिए। मार्केट फिर से एक बार आ रहा है, चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा रिस्क फ्री भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आज के दिन। अगर पहली शुरुआत अगर अच्छी खासी हो चुकी है 100 पिप्स के साथ तो कोई दिक्कत नहीं माय फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है।
लाइव ट्रेड मैं आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी है आपके सामने। अगर कंफर्मेशन में सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सिखाने की कोशिश करूँगा। यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू अस, ठीक है। कोई भी सिंगल रुपीज़ हम चार्ज नहीं करने वाले। जो भी होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा सीरीज़ स्टार्ट करने वाले, लर्निंग सीरीज़, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। अगर आप वेदर योर बिगिनर और इंटरमीडिएट डजेंट मैटर, आप सबके लिए अच्छा खासा हम लर्निंग कंटेंट लाने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको सीखने को ही मिलेगा द लंकन कार्टर एफएक्स, द लंकन कार्टर एफएक्स, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं डेली ही जो भी ट्रेड्स में लाइव पे लेता हूँ, ठीक है, जो भी ट्रेड्स में लाइव में ले रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। लाइव में लेने वाला वो भी ट्रेड्स में पोस्ट करूँगा, फॉर श्योर पोस्ट करूँगा। हम जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके, आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, ठीक है। 100 पिप्स डन हो चुके हैं। 100 पिप्स हमने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अभी भी स्टिल होल्ड करके रखा है हमने ट्रेड। लेट्स सी क्या होता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे भी एक रील के फॉर्मेट में हम लर्निंग सीरीज स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रिस्क फ्री कैसे करना है, सब कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने खुद ने सीखी है, ठीक है। मुझे भी, मैंने भी कहीं से सीखी है, मुझे भी किसी ने सिखाई है, ठीक है। जिनसे सीखा हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने उनसे सीख, उन लोगों से सीखा है, ठीक है। अच्छा खासा सीखा है मैंने भी। अगर वो लोग सिखाते नहीं तो मैं भी इतना अच्छा खासा ट्रेड नहीं कर पाता। तो देखिए, आपको भी सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। टाइम लगता है, इन चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम दोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इफ़ यू डू नॉट गिव द टाइम, you do not achieve the results, you will not able to achieve the results for sure। मैंने भी बहुत सारे लॉसेस किए इनिशियल स्टेज में, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हुए। और मैंने, यहाँ तक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चीज़ें कि मैंने गैम्बलिंग तक की है स्टार्टिंग में, ठीक है। पर स्टिल अभी अच्छा खासा मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट किया है। तो इम्प्रूवमेंट करने के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला है, आपको भी फॉर श्योर रिज़ल्ट मिलेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने लाइव स्ट्रीम में ट्रेड लिया है, सिर्फ डिले हो गया। हम एक स्ट्रीम का टाइम फिक्स करेंगे, उसी टाइम पे हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर श्योर हम प्रॉफिट बनाएंगे, मैं आपको प्रॉफिटेबल बना के ही रहूँगा। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन से, जो भी पीडीएफ्स होंगे, जो भी लर्निंग फॉर्मेट्स होंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे आप डीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, हम रिप्लाई कर देंगे। जो भी क्यूरीज होगी, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, या अकाउंट कैसे ओपन करना है, अकाउंट ओपन करने से बेसिक जो है कि पिप्स कैलकुलेशन कैसे करते, सभी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद
हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे लर्निंग। सो नो प्रॉब्लम, आपको कुछ भी पता नहीं है तब भी चलेगा। अगर आप अभी अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर मी। दुनिया भर के यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे, पर मैं कोई कोर्सेज बेचने नहीं आया यहाँ पे, कोर्सेज आपको चिपकाने नहीं आया। जो भी है आपके सामने, जो भी आपको प्रोवाइड करूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ठीक है। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो हम सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर कोई प्रॉफिटेबल बने, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ हर कोई प्रॉफिटेबल बनेगा, तो इसमें फ़ायदा मेरा ही है। मैंने 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 जिनसे सीखा है, जो लोगों ने मुझे सिखाया है इस जर्नी में, जो लोग भी मुझसे जुड़े, उन सबका सिर्फ एक ही मोटिव था हमारा कि सबको प्रॉफिटेबल बनाए, ठीक है। बन जाओगे प्रॉफिटेबल, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको डेडिकेशन से स्टार्ट करना होगा। आपका डेडिकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको सीखने की इच्छा है तभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो ठीक है, वेट कीजिए। हमने कुछ 60-70% क्वांटिटी तो बुक कर ली है, ठीक है। चलो रिस्क फ्री के बारे में तब तक मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ कि रिस्क फ्री कैसे करना है। अगर आपने 1 का लॉट ट्रेड किया है, 1 का लॉट ट्रेड किया है, 1 का लॉट आपने ट्रेड किया है, ठीक है। तो आपने एंट्री ली इस पॉइंट पे, ठीक है, और आपने 1 का लॉट लिया है, तो अभी तक आपके लगभग $1000 बन जाने चाहिए थे। 100 पिप्स भी आप कैप्चर करते हो, ठीक है। आपको अगर पकड़ लीजिए कि 100 पिप्स छोड़ दीजिए, आपका अब रनिंग प्रॉफिट चल रहा था 20 पिप्स और आपका स्टॉप लॉस था 25 पिप्स, ठीक है। जब भी मार्केट 25 पिप्स प्रॉफिट में आएगा तब आपको 1 के लॉट से जो ट्रेड किया था उसमें से 0.5 मीन्स 50% क्वांटिटी बुक कर ली इन्हें, 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका जहाँ पे $250 का स्टॉप लॉस बन रहा था एक स्टैंडर्ड लॉट पे, राइट, $250 का लॉस बन रहा था, स्टॉप लॉस बन रहा था, वहाँ पे आपने क्या किया कि आपका जो रिस्क है वो कम कर दिया। एम आई राइट? आपने जो रिस्क था वो कम कर दिया आधी क्वांटिटी बुक करके, बराबर। $250 का जो रिस्क बन रहा था वो कम कर दिया। मतलब कितना कि अगर आपने अभी आपका जो $250 का रिस्क बन रहा था उसको आपने आधा कर दिया, मतलब $125 का आपने रिस्क यहाँ पे ले लिया है अभी, ठीक है। यहाँ पे $200 का रिस्क बन रहा था, $250 का रिस्क बन रहा था, तो यहाँ पे आपने आधी क्वांटिटी बुक करके क्या कर लिया, रिस्क भी कम कर लिया, मतलब $125। अगर मार्केट इस पोजीशन से 20 पिप्स से या 25 पिप्स से मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, मतलब $125 का आपको लॉस होगा, जो कि आपने हाफ क्वांटिटी बुक करके ऑलरेडी बुक करके रखा है। मतलब आपके पास $10,000 होंगे इफ़ यू हैव $10,000, ठीक है। तो उसमें से आपने $125 का प्रॉफिट बनाया हाफ क्वांटिटी बुक करके, राइट। और जब आपका ब्रेक इवन हिट होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, तो आपको वहाँ पे $125 का ही लॉस होगा। तो यहाँ पे आपने कुछ गवाया, यहाँ पे आपने कुछ लूज़ किया नहीं, आपका जो एज इट इज़ $10,000 थे वो एज इट इज़ यहाँ पे है। और यहाँ से अगर आप देखते हो तो अगर आपका ट्रेड चल गया आपके फेवर में अगर ट्रेड चल गया तो देखिए कि 60% क्वांटिटी बुक करिए, 70% कीजिए, कुछ ना कुछ बुकिंग करते चलिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ये होता है रिस्क फ्री की टेक्निक और आपको आनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। लेट्स सी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेता है या नहीं लेता। अगर ले लेगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले लिया तो ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 70% क्वांटिटी तो बुक कर ली है,
70% क्वांटिटी हमने यहाँ पे बुक कर ली है। ठीक है, अगर ले गया ब्रेक इवन तो अच्छी बात है, स्टॉप लॉस भी ले लिया तब भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से जो भी अभी बायर्स एंटर हुए उनको निकालने को मार्केट एक बार आएगा, फॉर श्योर आएगा। ठीक है, तो आपको बातें ध्यान में रखनी है, आपको ट्रेड कैसे करना है, सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। 100 पिप्स तो ऑलरेडी आपने बुक कर लिया है, 100 पिप्स का ट्रेड तो मिल चुका है, राइट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी होगा एक बार ट्रेड में इंटर हो गया ना, सब चीज़ें छोड़ दो, ट्रेड के ऊपर छोड़ दो, लगा के ही छोड़ दो। ठीक है, जो भी होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखो। आप अगर ट्रेड में बैठ चुके हो और आपको एंजाइटी हो रही है, आप घबरा रहे हो कि इस ट्रेड का आउटकम क्या आएगा, इसका मतलब आपने आपके रिस्क मैनेजमेंट की कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी ट्रेड कर ली है। तो ये चीज़ें गलत है, फॉर श्योर गलत है। आप उतना ही लूज करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छा रूटीन फॉलो करो, अच्छे ट्रेड्स फाइंड आउट करो। ठीक है, दिन में ये नहीं करना हमें कि 10-10 12-12 ट्रेड एग्जीक्यूट करने, सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लो, वो भी अच्छे खासे लो। अगर आपके लेवल्स पे मार्केट आ रहा है तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, किसी भी लाइव स्ट्रीम पे जाके आप लॉस करोगे, वो चीज़ें गलत है। सब लोग यहाँ पे प्रमोशन करने बैठे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बेचने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग अच्छे हैं इंडस्ट्री में जो आपको कुछ चीज़ें अच्छा सिखाएंगे। ठीक है, उनसे सीखो, आप कहीं से भी सीख रहे हो, पर डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर के लिए। ट्रेडर ऐसे ही नहीं बन जाते, रात में ट्रेडर नहीं बन जाते, कोई भी रात में करोड़पति नहीं बन सकता। तो आपको पहले दिन अगर $20 मिल गया और नेक्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे $2000 चाहिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल माई फ्रेंड। आपको एक बार सोचना होगा क्या है क्या नहीं है, चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ट्रेड में एंटर होने के बाद बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, चलो देखते हमें 100 पिप्स से ज़्यादा ट्रेड मिल रहा है या कम मिल रहा है, वो भी देखेंगे। जो भी मिलेगा, जो भी, वो ले लेंगे हम। आपको डरना नहीं है, एक बात ध्यान में रखो, डरना नहीं है। ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। या स्टॉप लॉस ही लेगा ना, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे, स्ट्रीम ही क्लोज कर देंगे। अगर हमारा ब्रेक इवन भी हिट होता है या स्टॉप लॉस ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके बैठ चुके हैं, हमें यहाँ पे लॉस तो नहीं होने वाला, ये चीज़ें तो फिक्स है। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है गाइस। हमने ट्रेड ऑलरेडी रिस्क फ्री कर लिया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने 100 पिप्स ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो डरना किस बात का। ठीक है, हम ऐसे ही कुछ, क्या है कि छोटे छोटे ट्रेड पकड़ो, पहले छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो, फिर बड़े ट्रेड्स की ओर जाओ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, एकदम बड़े लॉट से ट्रेड करना मतलब मौत को गले लगाना है। छोटे छोटे लॉट से ट्रेड करो यार, जिससे आप डरोगे नहीं, जिससे आप डरोगे नहीं।
अगर आपका छोटा कैपिटल है तो माइक्रो लॉट से ट्रेड करो, अच्छा खासा कैपिटल है तब भी सेफ रहो। क्या है कि मार्केट में लोग रातों रात रास्तों पे आ जाते हैं, ठीक है। तो और ग्रीड कंट्रोल करना है हमें, सबसे पहले ग्रीड कंट्रोल करो। अगर आपकी ग्रीड कंट्रोल हो गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आपने ग्रीड कंट्रोल कर ली तो आप कुछ भी कर सकते हो, ज़्यादा लालच मत करना। मार्केट वेट करवाता है, फॉर श्योर मार्केट वेट करवाता है, सबका पेशेंस तोड़ेगा, फिर उसे जिस डायरेक्शन में जाना है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो डोंट वरी। ट्रेडिंग एक सबसे ज़्यादा बोरिंग प्रोफेशन है, यहाँ पे पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप आपके माइंड को काम रखो, रिलैक्स रखो, ओके। जो भी आउटकम आएगा, जो भी आउटकम आएगा, विल रेडी फॉर दैट। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है 363784 के आसपास। स्टॉप लॉस लेना है तो लेगा, नहीं लेना है तो वापस चला जाएगा, हमें कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ऑलरेडी हमने ट्रेड विन कर चुके हैं, ये ट्रेड हमने विन कर लिया है 100 पिप्स बुक करके, ठीक है। मैंने 30% क्वांटिटी सिर्फ होल्ड की है, उसमें भी मेरा ज़्यादा कुछ लॉस होने वाला नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बार बार चिल्ला के बोल रहा था, बुक करो बुक करो बुक करो, बुक करने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। तो बुक करा करो यार, आपका ही फ़ायदा है उसमें। ये बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है ब्रेक ब्रेक इवन के, देखते ही क्या होता है। और आपको एक अच्छा खासा रिलायबल ब्रोकर चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन मार्केट लेने आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वेरी क्लोज आ चुका है। ये ब्रेक इवन हमारा हमारा मार्केट ने ले लिया है। अभी स्टॉप लॉस देखते हैं, स्टॉप लॉस लेता है या नहीं लेता, ठीक है। ब्रेक इवन पे मार्केट, अगर स्टॉप लॉस नहीं लेता तब भी अच्छी बात है, लेगा तब भी अच्छी बात है, जो भी आउटकम आएगा खुश रहो। स्टॉप लॉस यानी कि हमने रिस्क फ्री तो कर लिया है, हमारा लॉस तो नहीं होगा, ये चीज़ें हमको पता है। सो हम डर नहीं रहे इसी वजह से। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, फट भी सकता है। चलो मार्केट स्टॉप लॉस की ओर जा रहा है गाइस, देखते हैं हमें क्या क्या रिजल्ट आता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, आई एम नॉट अफ्रेड, रियली आई टोल्ड यू, मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ। जो भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वी रियली डोंट केयर। ने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो कर दिया, बात ख़त्म है।
चलो, हमारा यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस लेने आ रहा है। अगर ले लेता है तो हम निकल जाएंगे। ले ही लिया है, अरे थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा बच गया, ले लिया। चलो ख़त्म है, आज के लिए इतना ही। हमने आज के ट्रेड में 100 पिप्स का ट्रेड विन कर चुके हैं, ठीक है। 100 पिप्स कैप्चर कर चुके हैं और उसके बाद हमारा रिस्क फ्री ले चुका है मार्केट ने, तो हम एग्ज़िट हो चुके हैं। हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे हमें 100 पिप्स मिल चुके हैं, तो इट्स ओके। अगला ट्रेड जो होगा वो अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हमने क्वांटिटी बुक नहीं की होती, पूरी की पूरी क्वांटिटी अगर बुक नहीं करते, तो मार्केट हमें पूरा स्टॉप लॉस दे के आज जाने वाला था, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे देख सकते हैं हम कि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे मार्केट ने टैप किया है। टैप करके मार्केट अगर 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें ट्रेड मिलेगा तो देखेंगे। यहाँ पे हमने एक लो ब्रेक किया है मार्केट ने, ऐसे, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्स होता है, ठीक है। ऐसे रिवर्स होता है तो हमारे ये जो मेजर लेवल्स होंगे 1 मिनट के, वहाँ से मार्केट एक अप डायरेक्शन में अगेन जाता हुआ दिख सकता है। अगर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता 1 मिनट में, तो मार्केट सीधा नीचे जाएगा। अभी भी जा ही रहा है, देखो यहाँ से मार्केट लगभग 200 पिप्स गिर चुका है। हमें सिर्फ देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है या नहीं होता। हमारा तो हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अमेजिंग लर्निंग कंटेंट के लिए और अच्छे से आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में जानने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके जो भी चाहने वाले, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लविंग वंस हैं, उनके साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वो भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे। हम फ्री में सब देने वाले, सब चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल। देखते चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है कि नहीं अभी। और 10 मिनट हम वेट करेंगे, 10 मिनट वेट करेंगे। अगर हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट्स में, तो यहाँ पे 15 मिनट्स में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फिर हमारा मार्केट बुलिश डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अगर ये कैंडल ऐसे यहाँ पे आके क्लोजिंग देती है, मतलब जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे इसे, ओके। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। बट ये कैंडल इस जोन के नीचे ही क्लोज होगी तो हम इसे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देंगे। 1 आवर में भी वही सिनेरियो है, ठीक है। 1 आवर में अगर मार्केट इस जोन के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अभी हमारा जो प्रीवियस TGL2 था वहाँ पे मार्केट ने टैप कर दिया है, तो ये टैप एंड गो लेवल है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि क्या होगा। 1 आवर के इस लेवल से मार्केट को उठना चाहिए, मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की ज़रूरत है हमें इस पॉइंट से एंट्री लेने के लिए, ये बात ध्यान में रखो। वी नीड वन बुलिश कैंडल।
वन बिग कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। क्योंकि 1 आवर का लेवल है। यस, कैंडल क्लोज हो चुके, इसको थोड़ा रिट्रेस होने दो, फिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 20-30 पिप्स के स्टॉप लॉस पे। ठीक है, हम यहाँ पे 20 पिप्स के स्टॉप लॉस लेंगे। मार्केट को आने दो, एक बार रिट्रेस होने दो, यहाँ से मार्केट उठ सकता है क्योंकि 1 आवर का मेजर TGL2 लेवल है, 1 आवर का है इसीलिए। यस, मार्केट कम बैक कर रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने टैप एंड गो लेवल था, मैंने आपको बोला था टैप एंड गो लेवल है, तो मार्केट जाएगा, सीधा जाएगा। ट्वेंटी पिप्स का स्टॉप लॉस लगा के हमें अभी कितने पिप्स रनिंग चल रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस ट्रेड में एंट्री नहीं लिया है। 40 पिप्स, मतलब आप रिस्क फ्री कर सकते हो अभी। ठीक है, आप रिस्क फ्री कर सकते हो। रिस्क फ्री कैसे करना है मैंने आपको बोल दिया, रिस्क फ्री कर दो। फिफ्टी % क्वान्टिटी निकाल दो। ये ट्रेड भी हमें 100 पिप्स से ज़्यादा दे के जाएगा, फॉर श्योर दे के जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे 100 पिप्स बन रहे, तो श्योर दे के ही जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जाएगा। ये आपको 100 पिप्स से ज़्यादा दे के चला जाएगा। अभी हमारा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो क्या है कि 50 पिप्स इन हो चुके हैं। 50 पिप्स डन, पिप्स डन। चलिए देखते और क्या होगा। फिफ्टी पिप्स मार्केट ने दे दिया है ऑलरेडी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि रिस्क फ्री कर लो। जैसे ही 50 पिप्स के ऊपर जाएगा और थोड़ी 10% क्वांटिटी बुक कर लेना। ठीक है, रिस्क फ्री कर लो, करते जाओ, थोड़ा थोड़ा बुकिंग करते जाओ। चलो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते चले जाओ, मैं बोल रहा हूँ। बुकिंग करते रहो, बुकिंग करते रहो। 64 पिप्स, 64 पिप्स डन, 64 70 पिप्स डन। यहाँ पे हमारे 70 पिप्स बन चुके हैं। 70 पिप्स, 70% क्वांटिटी बुक कर लो। चलो गाइस, 70% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी की क्वांटिटी होल्ड करो, बाकी की क्वांटिटी होल्ड करो। सेवेंटी पिप्स इन द चैट। सेवेंटी पिप्स बन चुके हैं गाइस, 70 पिप्स। थर्टी पिप्स बाकी है, सिर्फ 30 पिप्स बाकी है सिर्फ 100 पिप्स कंप्लीट होने में। ये ट्रेड देके जाएगा, फॉर श्योर देके जाएगा। बाकी की क्वांटिटी 30% क्वांटिटी होल्ड करो। ब्रेक इवन पे भी चला जाएगा या रिस्क फ्री भी लेके चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपने कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी बुक कर ली है, ये बात ध्यान में रखो।
आपने कुछ ना कुछ तो बुक किया है। अभी आपको मैंने बोला था 70% क्वांटिटी बुक कर लो। क्यों बोला था? इस ट्रेड में हमारा ब्रेक इवन लग गया या रिस्क फ्री लेके चला जाएगा। ठीक है, हम लॉस में तो क्लोज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट 100 पिप्स लास्ट ट्रेड में मिल चुके। यहाँ से हमें कितना मिलता है देखो। यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था कि जो हमारा 1 आवर का TGL2 था, पेंडिंग TGL2 था, वहाँ से हमने एंट्री लिया, जो कि TGL2 से मैं आपको पहले भी बता रहा था कि अच्छे खासे ट्रेड मिल जाते हैं, जहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। 70-80%। चलो गोल्ड 80%, 80 पिप्स डन कर दो। गोल्ड 80%, 80 पिप्स डन कर दो। यहाँ पे हमारे 80 पिप्स, 80-90 पिप्स एक कैंडल बनाएगा, 90 पिप्स डन हो जाएंगे। ठीक है, 90 पिप्स डन हो जाएंगे। एक ही कैंडल में 90 पिप्स डन कर देगा गोल्ड। गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है गोल्ड। चलो देखते हैं क्या होगा। हमारा ब्रेक इवन लेगा, स्टॉप लॉस लेगा या रिस्क फ्री लेगा, या हमें 100 पिप्स दे के चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इसीलिए मैं हर बार जो आपको बोल रहा हूँ कि एक ग्रीन एंगल्फिंग कैंडल की ज़रूरत होती है हमें एंट्रीज कंफर्मेशन के लिए। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री मत करा करो। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज करा करो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत लिया करो, लेवल्स मत मार्क करा करो। 15 मिनट्स में कोई बायस नहीं होता, जो भी 15 मिनट्स दिखाएगा उसी डायरेक्शन में आप छोटा मोटा स्कैल्प कर लेंगे। और 5 मिनट्स और 1 मिनट में लेवल्स मत मार्क कर। जितना बड़ा टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन उतना स्ट्रॉन्ग हमारा लेवल होगा, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, जितना बड़ा हमारा लेवल होगा, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा लेवल होगा गाइस। ये बातें ध्यान में रखो। छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है, छोटी चीज़ें मैटर करती है। देखो 80 पिप्स डन हो रहा है क्या? 80 पिप्स हो गए क्या? 76 पिप्स, 80-90 पिप्स और एक कैंडल बनाएगा तो 90 पिप्स डन हो जाएंगे। ये देगा 100 पिप्स ज़रूर देगा, ये 100 पिप्स ज़रूर देगा। ये हो गया हमारा 80 पिप्स डन। मैंने बोला था आपको कि 80 पिप्स डन होगा ही होगा। ये ट्रेड हमें 100 पिप्स देगा ही देगा, फॉर श्योर देगा। अभी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अभी 90 पिप्स डन होने के बाद आप फिर से 80% मतलब और 10% क्वांटिटी बुक कर लेना, और 10% क्वांटिटी आप 90 पिप्स पे कर लेना बुक। ठीक है, फिर 20% क्वांटिटी लेफ्ट रखना पूरे 100 पिप्स के लिए। पेशेंसली ट्रेड करा करो गाइस, पेशेंसली बैठा करो मार्केट। 83 पिप्स इन द चैट, 83 पिप्स बन चुके हैं मार्केट में, और हमने अभी तक ट्रेड होल्ड रखा है। 83 पिप्स डन। 90 पिप्स पे 80% क्वांटिटी बुक कर लेना, मतलब अभी तक 70% क्वांटिटी बुक कर ली और 10% क्वांटिटी बुक कर लेना, और बाकी की क्वांटिटी 100 पिप्स के लिए रख देना। ये 100 पिप्स से भी ज़्यादा जाएगा, पर हम सिर्फ 100 पिप्स तक ही देखेंगे। ओके, 100 पिप्स, 110, यहाँ पे हमारे 100 पिप्स बन रहे हैं। ओ, यहाँ पे बन रहे पे हमारे 100 पिप्स बन जाएंगे। ओके गाइस, ओके चलो देखते हैं। मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्लो हो चुका है अभी। गोल्ड ओ 90 पिप्स डन, 90 पिप्स डन। आई होप आपने और 10% क्वांटिटी बुक कर ली होगी, और 10% क्वांटिटी आपने बुक कर ली होगी। आई होप इट इज़ गुड। अगर आपने बुक कर लिए तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ सकते हो। हमारा जो TGL 2 का लेवल है वो कितना पावरफुल है। सिर्फ 10 पिप्स बचे हैं हमें 100 पिप्स का और एक ट्रेड लेने में। सिर्फ 100 पिप्स। गोल्ड दे दो, 100 पिप्स कंप्लीट कर दो भाई। मैन 89 90 यस 90 पिप्स डन है मार्केट में। 90 पिप्स फॉर श्योर डन है। देखते हैं क्या होगा अभी। हमने 200 पिप्स के ट्रेड कंप्लीट करने वाले, ठीक है। एक लाइक तो बनता है गाइस, इतना अच्छा ट्रेड आपको प्रोवाइड किया है मैंने। आई नो हमारे बारे में लोगों को पता चलने को टाइम लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला वाला ट्रेड और ये हो गया हमारा सेकंड वाला ट्रेड। हमने जहाँ पे 90 पिप्स बुक कर लिए, ठीक है। द लंकन कार्टर FX 90, ये 100 पिप्स और ये हो गया हमारे 90 पिप्स। आज कोई भी वॉचिंग नहीं आ रही। एक टाइम होगा जिसके बाद लोग हमें भी पहचानेंगे, फॉर श्योर पहचानेंगे। वाई नॉट। हमें सिर्फ 10 पिप्स की ज़रूरत है अभी यहाँ से बाहर आने में। अगर किसी को 100% क्वांटिटी बुक करनी है तो कर लीजिए गाइज, आई डोंट माइंड। कर सकते हो आप बुकिंग, 100% क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। अगर आपको 100% क्वांटिटी बुक करनी तो कर लीजिए, ठीक है। 100% क्वांटिटी बुक करनी तो कर लीजिए। ये देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, कैंडल ऊपर जोन में जाके क्लोज हो चुकी है, ठीक है। देख लिया आपने, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, राइट। 80-90% क्वांटिटी बुक कर आपने, लगभग 80% क्वांटिटी बुक की है ना, राइट। मैंने आपको 80% क्वांटिटी बुक करने के लिए बोला था। डोंट वरी, बुक कर लीजिए, बुक कर लीजिए। ये 100 पिप्स दे के ही जाएगा, बोल रहा हूँ मैं आपको। 100 पिप्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ 100 पिप्स मिलेंगे, ठीक है। 100 पिप्स मिल ही जाएंगे, ये ट्रेड दे के ही चला जाएगा। 100 पिप्स होने के बाद हम ये लाइव ख़त्म करेंगे। आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एक अच्छा खासा कमेंट डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। उन्हें भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे, आपको भी बनाएंगे, अच्छा खासा लर्निंग कंटेंट डालेंगे। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस, कर दो, ठीक है। 32 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमें जल्दी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है। हमें क्या है कि लोगों को हमें सिखाना है, अच्छी चीज़ें सिखाना है, ठीक है, क्वालिटी की चीज़ें, ओके। देखिए गाइस, देखिए द लंकन कार्टर FX 80 पिप्स 90 पिप्स डन हो चुके हैं। 100 पिप्स के लिए हम वेट कर रहे हैं और ये हमारा 100 पिप्स अभी चला जाएगा। एक कैंडल बनाएगा और गोल्ड को 100 पिप्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में, एक घंटे में हमने 2 ट्रेड में 100 पिप्स कैप्चर कर चुके हैं, ठीक है। हमारा ये लाइव था, हमने लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कौन से लेवल से किया, लेवल का लॉजिक क्या था। अगर आपको अभी भी लेवल का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक वीडियोस बनाएंगे इन डेप्थ। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। उसमें कनेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और लर्निंग कीजिए, ठीक है।
चलो देखिए, मार्केट गोल्ड दे दो, 10 पिप्स ही बाकी है यार। 10 पिप्स ये हो जाएगा, 100 पिप्स हो जाएगा, ठीक है। 100 पिप्स ये चला जाएगा। अभी हम लाइव ख़त्म करते, ठीक है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस, ठीक है। चलता हूँ, मिलते। अगर ये 100 पिप्स हिट हो जाता है तो मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दूँगा 100 पिप्स डन दिस लाइव के लिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट गाइस।